साथियों नमस्कार। कब मनुष्य का अंतस अपने दिव्य मनोभावों को प्रकट करता है और उसका जीवन लगातार सुधरता चला जाता है। आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जिस प्रकार छोटे मोटे शारीरिक रोग हमारे दैनिक कार्यों में थोड़ी बहुत बाधा डालते रहते हैं और यदि उनकी रोकथाम न की जाए तो वह जीवन के संभावित विकास को रोक सकते हैं और यदि उनके प्रवाह को अस्वस्थ दिशा में ले जा सकते हैं। इसी प्रकार बल्कि इससे भी बढ़कर हमारे देखने में क्षुद्र मानसिक रोग यदि उनका प्रतिकार न किया जाए हमारे जीवन के स्वाद को कड़वा बना सकते हैं और जीवन से पूरा लाभ उठाने से वंचित कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि उचित समय पर उनका परिहार किया जाए तो वह जीवन के नए और अप्रत्याशित पहलुओं का दर्शन कराने में समर्थ हो सकते हैं और इस प्रकार जीवन को अधिक समृद्ध, अधिक सार्थक और अधिक और आनंदमय बनाने में शक्य हो सकते हैं और आनंदमय बना सकते हैं। शोक, मोह, ईर्ष्या, उदासी, अरुचि, अकारण भय आदि अनेक मानसिक रोग हैं। अध्यात्म की शुरुआत पीड़ा के कारण ही होती है। खुद को महान जागरण से संबंधित रखने की पीड़ा, स्वयं की प्रवृत्तियों से बंधे रहने की पीड़ा, संसार को कुछ मानकर उनके अनुसार कर्म करते रहना परंतु अपनी आत्मा की आवाज न सुनने की पीड़ा से यह संसार आच्छादित अर्थात ढका हुआ है। परंतु यह पीड़ा मूलतः अज्ञान की है जिसे समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस पीड़ा का स्रोत क्या है। महामानवों एवं दैवीय आत्माओं ने भी इस पीड़ा को सहा है। उन्हें जब यह विश्वास हुआ कि उनके भीतर कोई ऐसा तत्व है जो सुषुप्ति से जागृत की दिशा में बदलना चाहता है, हृदय की दिव्य पुकार को जिसने भी सुना है उसे यही लगा कि यह तो मेरे अंतःकरण का कारण है, अंतःकरण का रस है, मेरी प्रतिभा का अमृत सरोवर है तथा मेरे जीवन का ध्येय भी। पीड़ा उस मनोभूमि अर्थात मन की स्थिति, हृदय या वह आंतरिक क्षेत्र जहाँ विचार, भावनाएं और कल्पनाएं जन्म लेती हैं,
से आती हैं, जो विश्व का कल्याण तो देखती हैं परंतु अपने भीतर उस तत्व को उजागर नहीं कर पाती। जिनके द्वारा विश्व का कल्याण हो सके, खुद से प्रेरणा प्राप्त करना, मान्यताओं को उस अनुसार परिष्कृत रूप देना, चाल चलन से अपनी आत्मा की आवाज सुनने का प्रयत्न करना, यही वह क्रिया पद्धति है जिसके द्वारा आदमी का यानी अंतःकरण अपने दिव्य मनोभावों को प्रकट करता है तथा उसका जीवन सुधरता चला जाता है। जिस किसी को वह उपलब्धि प्राप्त है, फिर वह यह समझ ले कि अंतःकरण की आवाज को जागरूक मनुष्य ही पहचान पाते हैं। जिस किसी को यह उपलब्धि प्राप्त है, फिर वह यह समझ ले कि अंतःकरण की आवाज को जागरूक मनुष्य ही पहचान पाते हैं। आत्म जागरण के बाद बल एवं पुरुषार्थ अपने ही संस्कारों से तथा अपने संकल्प से ही प्राप्त होते हैं। जीवन का यह सत्य हर कीमत पर स्वीकारने योग्य है कि जिस मनुष्य का अंतःकरण विकसित अवस्था में होता है, उसे हर दुविधा से पार पाने तथा अपनी शक्ति को किसी उत्कृष्ट प्रयोजन में लगाने में देर नहीं लगती। उसकी मनोभूमि जड़ता की नहीं, सत्य की पक्षधर होती है तथा उसका चिंतन आदर्श एवं महान कहलाता है। जिसकी चेतना में बल है, उत्साह और ओज है, वह व्यक्ति कभी भी दूसरों की देखा देखी मार्ग का चयन नहीं करता है तथा उसका जीवन किसी उत्कृष्ट प्रेरणा का वाहक तथा महान स्वावलंबन से अभिपूरित होता है। हमें अपने भीतर उस तत्व को उजागर करना चाहिए। हमें अपने भीतर उस तत्व को उजागर करना चाहिए जिसके द्वारा जीवन सहज हो और जीवन की सभी कठिनाइयां मिट जाए। जीवन थोड़े ही दिनों के लिए मिला है, क्यों ना इसे भावातिरेक में व्यर्थ करने के स्थान पर किसी उत्कृष्ट प्रेरणा एवं आदर्श जीवन का संवाहक बनाया जाए तथा उसे सच्चे अर्थों में आत्मा की अनुप्रिया अनुपस्थिति के अनुरूप गति चक्र प्रदान किया जाए। हमें किसी भी प्रकार की अंतर पुकार को अनसुना नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की अंतर पुकार को अनसुना नहीं करना चाहिए। अपने अंतःकरण की गहन मंथन से अपने अंतःकरण को गहन मंथन के उपरांत सुधारना पड़ता है और फिर चरित्र चिंतन की दुर्बलता को मिटा किसी आदर्श जीवन क्रम के बल पर अपनी प्रतिभा का विकास करते हुए उच्च ध्येय की पूर्ति में संलग्न होता है। इसके द्वारा विश्व कल्याण तथा आत्म जागरण के दोनों ही लक्ष्य पूरे होते हैं।
प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं राजेंद्र भाटिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं।